सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा विश्वनाथ धाम में वनवासी और गिरिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने किया दर्शन पूजन। मंदिर प्रशासन ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के द्वारा आकाशवाणी से संबोधित मन की बात कार्यक्रम का हुआ 106वां संस्करण। वोकल फॉर लोकल हुई चर्चा। अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा आकाशदीप कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। देव दीपावली पर होगा समापन। और गांधीशिल बाजार राष्ट्रीय का हुआ भव्य समापन। 10 दिवसीय मेले में लगभग 75 से 80 लाख तक की हुई खरीदारी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के द्वारा आकाशवाणी से संबोधित मन की बात कार्यक्रम का 106वां संस्करण आयोजित हुआ। रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन सेनपुरा चेतगंज में भाजपा वार्ड अध्यक्ष मुन्नालाल मौर्य के आवास पर आयोजित हुआ। मन की बात का यह 106वां संस्करण था। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। पीएम के मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्थानीय कलाकारों व कारीगरों से खरीदारी हेतु जोर दिया। खादी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। सरदार पटेल की जयंती पर आगामी 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु अपील किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैरा एशियाई खेलों और स्पेशल ओलंपिक में भारत की उपलब्धियों की सराहना की तथा सरदार पटेल व भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष के साथ ही मीराबाई को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कन्हैयालाल तथा विशिष्ट अतिथि आत्मा विश्वेश्वर व क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, मनीष गुप्ता, हृदय जायसवाल, योगेंद्र रस्तोगी, कृष्णानंद, अमन प्रकाश मौर्य, संतोष रस्तोगी, राजकुमार मौर्य, मिठाई लाल यादव, कन्हैयालाल सेठ, प्रदीप जायसवाल, अमित जायसवाल, संदीप पटेल, अपू मौर्य आदि लोग उपस्थित थे। मन की बात के 106वें संस्करण का आयोजन यहाँ किया, जिसमें हम सब ने पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर मन की बात को सुना, जिसमें माननीय मोदी जी ने हमें सरदार पटेल जी की 148वीं जयंती आगे आने वाले 31 अक्टूबर को, जिसमें पूरे देश में जिस महापुरुष ने पूरे भारतवर्ष को आज़ादी के पश्चात सभी रियासतों को एक करने का, एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उनके नाम से प्रत्येक वर्ष रन फॉर यूनिटी के नाम से हम देश में एकता के सूत्र में पिरोने के लिए युवाओं को कार्यक्रम चलाते हैं। और इस बार भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी सरदार पटेल चौराहे से आयोजित है, जिसमें हम सभी काशीवासियों से उनको आमंत्रित करते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि आएँ और देश के लिए, देश की एकता के लिए दौड़े। और एक बार पुनः माननीय मोदी जी ने स्वदेशी का अलख जगाते हुए कि हम स्वदेशी दीपावली त्योहारों पर अनेक खरीदारियां करते हैं, उसमें सिर्फ अपनी खरीदारी को, दिए को खरीद करके अपनी पूर्ति न करें। जो भी सामग्री हम त्योहारों में उपलब्ध, हमारे शहर में मिठाइयाँ बनती अच्छी से अच्छी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं हमें चॉकलेट की ओर ढकेलती है। दीपावली जैसे बिना चॉकलेट के पूरी नहीं होगी, जबकि जितने मिठाई की वैरायटियाँ हमें लगता है काशी में हैं और कलकत्ते के बाद दूसरा स्थान है यहाँ मिठाई के क्षेत्र में। तो इस तरह की अनेक चीज़ें, चाहे वस्त्र हो, चाहे मिठाई हो, चाहे दिए हों, चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हो, उन्होंने कहा कि अपने जो भी सामग्री खरीदें उसे अपने स्वदेशी फ़ोन से फ़ोटो खींच के ऐप पर डाउनलोड करें। बाबा काशी विश्वनाथ धाम में वनवासी और गिरिवासी समुदाय के लोगों ने दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ के धाम में वनवासी और गिरिवासी समाज द्वारा धर्म, संस्कृति, परंपरा के संरक्षण व संवर्धन हेतु 111 प्रतिनिधि, 13 जिले, 45 विकास खंडों और 1828 गांवों के 18 जनजातीय समूह के लोगों ने मंदिर में शीश नवाया। इस अवसर पर बाबा के धाम में आदिवासियों का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर चौक गेट पर 150 महिलाओं एवं पुरुषों ने पुष्प वर्षा की। समाज के लोग अपने परंपरा एवं विधि का निर्वाह करते हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि से मंदिर में प्रवेश किए। महिलाओं के माथे पर कलश और हाथों में तख्तियां थी। हर तरफ बाबा भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा था। मंदिर के चौक क्षेत्र में ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जनजातीय सुरक्षा मंच के आनंद ने कहा कि भारत की संस्कृति राजधानी काशी में तीनों लोकों के स्वामी आदि विश्वेश्वर, देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ, उन्होंने कहा, संपूर्ण जगत में सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के संरक्षण व संवर्धन का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने रीति रिवाजों और परंपरा को बदलने, लेकिन सनातन काल से आदिवासी इस रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति पर खतरा उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किए और इस संस्कृति राजधानी में मंथन भी किए। धाम के चौक क्षेत्र में जनजाति कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गईं। काशी के संतों एवं उत्तर प्रदेश आदिवासी समाज द्वारा चर्चा की गई एवं जनजाति गौरव का विमोचन किया था। कि बाबा हमारी संस्कृति का संरक्षण करें, हमारी पहचान को समाज में स्थापित करें और प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, ये संदेश बाबा धाम से जाए कि जनजाति समाज सनातन समाज का अभिन्न अंग है, समाज सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, उसका संरक्षण संवर्धन हो। परंपरा से पूजा पाठ करेगा आदिवासी समाज, तमाम कलश आए हैं, तमाम मूर्तियां आई, कैसे पूजा पाठ का हमारा स्वाभाविक तरीका, जो हमारे पास पत्र पुष्प है, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं, हम तो आस्था वाले लोग हैं। मंदिर प्रशासन हमको उपलब्ध करा रहा है, जो उपलब्ध कराएगा उसी से हम पूजा पाठ करेंगे। कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने जिलों? इसमें हमारे 1200 परंपरागत पुजारी, बेगा और जनजाति समाज 18 जनजातियों के प्रमुख लोग हैं। कार्यक्रम से माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपने रीति परंपरा पूजा और रूढ़ी को छोड़ करके विधर्मी हो गया और वो लोग जनजाति समाज के सरकार द्वारा प्रदत्त जो संवैधानिक आरक्षण है, इसका गलत तरीके से जो हड़प रहे हैं, इसके लिए बाबा के दरबार में हम सभी जनजाति समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है जनजाति सूची से डिलिस्ट करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसी बाबा के चरणों में हम लोगों का अपना मांग है। अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा आकाशदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 3 दशकों से राष्ट्र के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा संपूर्ण कार्तिक मास जलाए जाने वाले आकाशदीप कार्यक्रम का इस वर्ष भी आयोजन हुआ। आकाशदीप प्रज्वलन उद्घाटन कार्यक्रम रविवार को सायंकाल हुआ। बता दें कि 1999 कारगिल युद्ध विजय से गंगा सेवा निधि द्वारा अमर शहीदों के पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था। संस्था द्वारा भारत के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाता है तथा भारत के अमरवीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। इस आयोजन के पीछे मान्यता है कि कार्तिक मास के समान कोई मास ही सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। और गंगा के घाट पर कार्तिक माह में जलता ये आकाशदीप इस बात का परिचायक है कि हमारे शहीदों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा की रोशनी कितनी उज्जवल है। देव दीपावली महोत्सव पर भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित कर शहीदों को नमन किया जाता है। आकाशदीप कार्यक्रम का समापन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 27 नवंबर संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव में भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित करने के साथ किया जाएगा। साथ ही शहीद परिवारजनों को 51,000 रुपये सहायतार्थ भी निधि परिवार की ओर से दिया जाएगा। कार्यक्रम का प्रारंभ गणपति वंदना व देशभक्ति गीत से हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में अतुल कारवाल, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी का स्वागत सुशांत मिश्र एवं श्यामलाल सिंह ने किया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर के एजिरल संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी का स्वागत आशीष तिवारी एवं इंदु शेखर शर्मा ने किया। लारल गेस्ट डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश, मुख्य जिला न्यायाधीश वाराणसी का स्वागत पंकज अग्रवाल एवं डॉक्टर VK सिंह ने किया। अति विशिष्ट अतिथि में महंत शंकरपुरी जी, अन्नपूर्णा मठ मंदिर वाराणसी रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी नगर निगम वाराणसी सौरभ श्रीवास्तव, विधायक वाराणसी DIG मनोज कुमार शर्मा, 11वीं वाहिनी NDRF वाराणसी H चिन्नप्पा, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट RS गौतम, DCP काशी जोन वाराणसी कर्नल SP सिंह, डिप्टी कमांडेंट 39 GTC वाराणसी ग्रुप कैप्टन GS घट्टी, स्टेशन कमांडेंट 4 वायुसेना प्रवरण बोर्ड वाराणसी उप कमांडेंट उमाकांत ओझा, 95 बटालियन CRPF वाराणसी का स्वागत संस्था के सदस्य सिद्धार्थ श्रीवास्तव के द्वारा किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रोफेसर रेवती साकलकर एवं तबला संगति प्रीतम मिश्र, हारमोनियम संगति पंकज मिश्रा मैराकस, कुमारी प्रांजलि चतुर्वेदी ने प्रस्तुति देकर शहीदों को नमन किया। मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो प्राचीन समय से एक परंपरा चली आ रही है कि जो जीवन का बलिदान देते हैं अच्छे कामों में, देश सेवा में, उनको यहाँ सम्मान मिलता है। दूसरा कि मैं कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी प्रथा है कि हमें इस प्रथा के मार्फत काफ़ी और जो जवान हैं, नवजुवान हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि देश सेवा में जुड़ें और इस लेवल तक का त्याग देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहें। सबसे पहले तो मैं गंगा सेवा निधि को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहीदों की याद में जो आकाश दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से बहुत अच्छा संदेश सब लोगों को जाएगा, हमारे युवाओं को जाएगा कि प्राण अपनी मातृभूमि के लिए प्राण उत्सर्ग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपनी मातृभूमि की सेवा करना। अपने प्राणों को त्याग के भी अगर मातृभूमि की सेवा करना पड़े तो करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य गंगा सेवा निधि कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएचयू के आंदोलनरत शोधार्थियों ने 12वें दिन कैंडल मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति विधि हेतु चल रहे धरना के 12वें दिन धरनारत छात्र छात्राओं ने केंद्रीय कार्यालय से कुलपति कार्यालय होते हुए सिंह द्वार तक कैंडल मार्च किया। मालवीय भवन पहुंचकर शोधार्थियों ने मालवीय जी को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए शोधार्थियों ने आर्थिक संकट के कारण अपनी विभिन्न समस्याओं को बताया। उन्होंने बताया कि 8,000 रुपये बहुत कम है, उन्हें कम से कम 25,000 प्रतिमाह दिया जाए और यह फेलोशिप समय समय पर बढ़ता रहे। छात्र सिंह द्वार पर मालवीय जी को माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन लंका पुलिस ने उन्हें गेट के अंदर ही रोक दिया। प्रदर्शन जारी है। प्रशासन के लोग जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वो उनको मतलब रोशनी मिले, देखें, जाने, ज्ञान भगवान सद्बुद्धि दे तो आके हमसे बात करें। कम से कम आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो हमारी फेलोशिप है लगभग 20 साल से 20 पैसे भी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको 8,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया जाए, क्योंकि इस दौरान जो है इनका फीस वृद्धि हुआ, कैंटीन का पैसा बढ़ा, मेस का पैसा बढ़ा, हॉस्टल का पैसा बढ़ा, तमाम तरह की चीज़ें, सब सारी चीज़ें बदल गई। 20 साल बहुत होता है लगभग, और इस पीरियड में हमें हमारा 20% मतलब 20 पैसे भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। नुक्कड़ बाबा बड़ी जामा मस्जिद के पास जलसे का आयोजन हुआ। रविवार की दोपहर नुक्कड़ बाबा बड़ी जामा मस्जिद के पास एक जलसे का आयोजन किया गया है, जिसमें मरकजी पंचायत 14 के नवनियुक्त सरदार जनाब मोहम्मद असलम शमी साहा के रस्म दास्तान बंदी सरपरस्ता हुई। जलसे की सदारत सरदार हाफिज अखलाक अहमद साहा ने अदा की तथा न संचालन मौलाना सिफतुर्रहमान साहब ने की। जलसे में हजरत मौलाना गुलाब नबी साहब रहीमी व मौलाना गुलाम मुसल्लिम आदि ने संबोधित किया तथा सभा में मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मौलाना हारून रशीद साहन नक्शबंदी, मौलाना विलास अहमद कासमी, मौलाना नसीर अहमद सिराली, मौलाना कमान, मौलाना मुश्ताक अहमद अशरफी आदि उपस्थित रहे। 150 साल से ये हमारे 14 का निज़ाम चला आ रहा है अपना, और इमाम बनारस मस्जिद लाट मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब के हाथों से ये दस्तार रखी गई है, जिसमें हाफिज सरदार इखलाक अहमद साहब, तंजीम चक, मोहल्ला कटेली मैदान बनारस। ये साल भर जगह मुकम्मल खाली नहीं थी। इसमें सरदार मोहम्मद असलम साहब कार्यवाहक बन के उसका निज़ाम चला रहे थे, और 15 दिसंबर को नियुक्त कर दिया गया मोहम्मद असलम साहब को। आज उनकी ताजपोशी हुई है। देखा जाए कि किस तरह से उनका कार्य था, किस तरह से वो लोगों की लड़ाई लड़ते थे। जो बुनकर की लड़ाई जो थी वो अपने तरीके से देखते थे, लड़ते थे, और बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से अपना मकबूल हसन अशरफी, सरदार मकबूल हसन अशरफी। आप किस तरह से उनके परचूनों पे चलेंगे, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, क्या समस्या है बुनकरों की और आपकी समस्या? हालात के हिसाब से देखा जाए तो बुनकरों की समस्या तो बहुत ज़्यादा खराब चली है। हालात जैसा है वक्त, बुनकर की समस्या तो बहुत ही नाजुक हो चुकी है। रोजी रोजगार से भी मारा जा रहा है, धंधे से भी मारा जा रहा है, और उसके लेके हम लोग दुआ करते हैं। किसी तो सरकार से हम लोग तो लड़े लायक तो है नहीं, माजरतें कर सकते हैं नहीं, अपनी माजरत रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, माजरत कर सकते हैं सरकार से कोई। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान,
है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय का भव्य समापन हुआ। इस 10 दिवसीय मेले में लगभग 75 से 80 लाख तक की खरीदारी हुई। गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ द्वारा आयोजित, जिसमें देश की जमीन से जुड़े हस्तशिल्पियों ने आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को किस सीमा तक आत्मसात कर लिया। अंतिम दिन भी लगा ग्राहकों का भीड़ रहा। इस अवसर पर अब्दुल्लाह सहायक निदेशक हस्तशिल्प ने बताया कि हमारे शिल्पी भाइयों ने अपने पसंदीदा उपयोगी एवं एंटिक उत्पादों से ग्राहकों का दिल जीत लिया, जिससे इस मेले की शोभा बढ़ा दी। शिल्पियों के बेहतरीन उत्पाद का समावेश मेले में इतने उपयोगी ढंग से किया गया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है बेनियाबाग में लगा गांधी शिल्प बाजार। मेला सफल बन गया। इस अवसर पर नवीन कपूर, अध्यक्ष पूर्वांचल निर्यातक संघ, ने बताया कि शिल्पियों ने प्रकृति, पर्यावरण एवं परंपरा का संरक्षण करते हुए वर्तमान आधुनिक युग की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण एवं उचित मूल्य पर उनका विक्रय अपने जीविकोपार्जन के साथ समाज की एक बहुत बड़ी सेवा भी की है। इस मेले ने जनमानस को एक अनमोल भेंट दी है, जो मोदी जी के मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल को सही मायने में चरितार्थ करने में सफल रहा। इस अवसर पर रघु मेहरा, सैयद हसन अंसारी, अनिल कुमार अग्रवाल, अनुराग कपूर, महमूदुल हसन, राजेश कुशवाहा, वकील अहमद, विनय सिंह, राजेश पाल आदि विशिष्ट जन मौजूद रहे। भारत के विभिन्न प्रांतों से हस्तनिर्मित चीज़ों के शिल्पकार इसमें आए हैं। तकरीबन 160 स्टॉल लगे हैं और ज़्यादातर स्टॉलों में बहुत अच्छी रिस्पांस और बिक्री हुई है। कुछ शिल्पकारों के तो सभी प्रोडक्ट बेच के वो जा चुके हैं और आज इसका समापन है। ये 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के लिए था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से प्रायोजित है ये और पूरा 10 दिन चला है ये और आज ये ख़त्म हो रहा है। इसमें देखिए ऐसा है कि शिल्पकार डायरेक्ट माल बेचते हैं, इसमें कोई बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं होता है और जो भी उनके उत्पाद का जो वाजिब दाम होता है वो उनकी जेब में जाता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार रहा है शुरू से कि वोकल फॉर लोकल, तो इसके तहत ये प्रायोजित हुआ है। जेसीआई काशी शिवा द्वारा करवा चौथ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। रविवार को जेसीआई काशी शिवा द्वारा करवा चौथ महोत्सव का आयोजन होटल राहिल पैलेस रथ यात्रा में किया गया, जिसमें गीत संगीत, फैशन, रैम्प, क्वीज, थाली डेकोरेशन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर संस्था की लेडी जेसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल जेसी शालिनी वर्मन और सुधा टेकरीवाल ने करवा क्वीन और अन्य प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर लेडी जेसी चेयरपर्सन जैसी रूपाली गर्ग के अतिरिक्त जैसी दीप्ति मेहरोत्रा, जैसी ज्योति भारद्वाज, जैसी नीतू गुप्ता, जैसी पूजा गुप्ता, जैसी लक्ष्मी बोस, जैसी निकिता चौरसिया, जैसी योगिता, जैसी पूनम, जैसी गौरी चौरसिया, जैसी रश्मि, जैसी आई काशी शिवा के अध्यक्ष जैसी पंकज नागवंशी, जैसी दीपक ओबराय, जैसी मयूरेश, जैसी अच्युत गोयल, जैसी विकास मेहरा पूर्व अध्यक्ष, जैसी प्रभव मार्ग, जैसी गौरव मेहरोत्रा, जैसी सिद्धार्थ गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। करवा चौथ का व्रत हम अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं कि वो हमेशा सलामत रहें। और उनके लिए मैं कुछ लाइंस लिखी हूँ, वह मैं बोलना चाहती हूँ कि इस व्रत की हर रस्म निभाऊंगी, इस व्रत की हर रस्म निभाऊंगी, एक सच्ची पत्नी बनकर दिखाऊंगी, एक सच्ची पत्नी बनकर दिखाऊंगी। दुनिया की हर खुशी मेरे पति की होगी, दुनिया की हर खुशी मेरे पति की होगी, जब बादलों को चीर कर चांद की एक किरण दिखेगी। जितनी भी हमारी लेडीज़ मेंबर हैं वो सब लोग आई हुई हैं और सब लोग अपना अपना एक गेम का हमने प्लानिंग की है और करवा क्वीन का प्लानिंग की है, जिसमें कि अभी रैंप वॉक होगा और उसमें हम लोग एक करवा क्वीन अपनी चुनेंगे।
इसका थाली भी तैयार किया जाता है। हाँ, इसमें हम लोगों ने थाली भी तैयार किया है और छन्नी भी तैयार किया है, जिससे कि जो कि प्रथा है हम लोग की कि जैसे करवा चौथ में हम लोग चांद को देख के पूजा करते हैं, उसी प्रकार ये हमने एक प्री प्लानिंग की है। इसमें हम लोग थाली सजाए हैं और छन्नी को भी सजाए हैं और हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद को देख के हम लोग पूजा करते हैं, ऐसे हमारी लेडीज़ लोग सब पूजा करने का वो कर रही हैं। श्री अगवान वीर बाबा खोजवा में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित रही। गांधी चौक प्राचीन श्री अगवान वीर बाबा खोजवा में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। प्राचीन श्री अगवान वीर बाबा मंदिर के पास रविंद्र कुमार गुप्ता के घर से सटे हुए ट्रांसफार्मर पोल और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें विगत कई दिनों से ट्रांसफार्मर का तेल रिस रहा था, जिसकी शिकायत रविंद्र कुमार गुप्ता और आसपास की जनता ने बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन से कई बार की, परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ट्रांसफार्मर के तेल के खत्म होते ही ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास खड़े वाहन और साइकिल को आग ने अपने चपेट में ले लिया। वहीं पास में खड़े पोल, जिसकी कई कंपनियों के फाइबर वायर गए थे, जिस पे रोड लाइट लगी हुई थी, फाइबर वायर के जलते ही गिर पड़ा, जिससे उधर से गुजर रहे बाइक सवार के सिर पर चोट आई। लोगों का कहना रहा कि हेलमेट की वजह से चोट कम आई, वरना हादसा और बड़ा हो जाता। वहीं रविंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी ने बताया कि मेरे पति कैंसर का इलाज कराने भाभा कैंसर हॉस्पिटल गए थे और ये घटना उनके न रहने पर घटी है। मेरे बच्चे और मैं अपनी जान बचाने को बाहर भागे, परंतु सब तरफ आग फैल चुकी थी। किसी तरह हम लोग भागे हैं। बाहर रखा सामान, साइकिल और जहां सब्जी का ठेला लगता था, वह ठेला और जगह दोनों जल गए। सब कुछ स्वाहा हो गया। इसके लिए उन्होंने बिजली विभाग की घोर लापरवाही ही बताई। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से कई दिन से शिकायत की गई, मगर जेई और लाइनमैन केवल वसूली में रहते हैं। इसी कड़ी में भेलूपुर पार्षद अशोक सेठ ने बताया कि देखने से लगता है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही रही होगी, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 3 दिन से तेल गिरने की शिकायत की जा रही है, परंतु बिजली विभाग का कोई कर्मचारी देखने तक नहीं आया। वहीं उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड पुलिस के तत्काल पहुंच जाने से बहुत राहत हो गई, नहीं तो अगर थोड़ी भी देर होती तो घरों को भी यह विकराल आज अपने चपेट में ले लेता। इसमें बिजली विभाग की पूरी लापरवाही दिखाई दे रही है। वहीं क्षतिपूर्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाना है, उनसे समझ बूझकर ही कुछ कहा जा सकता है। डेली लाइन उतरता है, रोज डेली झटका मारता है। घर के पास है एकदम, बताइए बच्चे दुकान पे बैठे, यहाँ यहीं पे हम दुकान लगाते हैं, आगे जगह नहीं है, बताइए। बच्चे भी बैठते हैं, यही सब बैठते हैं। दवा के लिए गए थे, अभी जांच करवा के अभी हम आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न मेयर न कोई अधिकारी सुनवाई नहीं। रोज डेली बोला जाता है, तो कुछ काम में सुन के चले जाते हैं। आपको कहाँ सूचना मिली? सूचना रोज डेली तेल जुटा भी है। अभी कहाँ सूचना है? फोन नहीं है, ना ही दवा लेने के मोबाइल छोड़ के गए थे। दुकान दौरी में नहीं लगाया। आज हम सब्जी का छोटा सा दुकान है। ये बार बार कंप्लेन हो रहा था, यहाँ से तेल गिर रहा था। जनता कर रही थी, सभी लोग कर रहे थे, लेकिन विद्युत विभाग से थोड़ा सा लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से जब तेल ऊपर से चुहा, जब यहाँ से लोगों ने उनके पास शिकायत किया, तो उनको तुरंत देखना चाहिए, तेल को बंद करना चाहिए। तेल न बंद करना वो सबसे बड़ा खतरा का घातक हो गया। फिर दमकल आई, तुरंत पुलिस वाले आए, सब लोग आए, इसको बुझाया गया। अब यहाँ से सबकी एक ही मतलब प्लानिंग है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाए, क्योंकि जब ये ट्रांसफार्मर लगा था तो इस समय पीछे घर नहीं था। अभी क्या घर हो गया, बाल बच्चों का घर हो गया। अब इसको यही करना है। हम लोग अभी जेई से बात किए हैं कि ये ट्रांसफार्मर को कहीं और अन्य जगह पर लगाया जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय में 3 दिवसीय सेमिनार टाइपोड 23 का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार टाइपोड 23 के दूसरे दिन व्याख्यान सत्रों का शुभारंभ शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SVS राजू रहे व अध्यक्षता दृश्यकला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित रही। टाइपोड सम्मेलन की ख्याति भारत में टाइपोग्राफी जगत के महाकुंभ के रूप में है। पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर भारत में हो रहा है। टाइपोड के इस 13वें संस्करण के आयोजन का थीम है द सीक्रेट एंड टाइपोग्राफी। उद्घाटन सत्र के पूर्व प्रातः काल में सम्मेलन में शिरकत कर रहे विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों ने अस्सी घाट पर सुबह बनारस आरती देखी। तत्पश्चात देश भर से आए सुलेखकों ने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया।
4 फीट गुणे 500 फीट के पेपर रोल पर विभिन्न कलाकारों ने अपनी कूची से हर हर महादेव, गंगा स्तुति, विश्व शांति आदि की प्रार्थना करते हुए शब्द चित्र उकेरे। कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुति को बाबा विश्वनाथ और मां गंगा को समर्पित किया। सम्मेलन के दूसरे दिन 4 व्याख्यान सत्र और 2 विशिष्ट व्याख्यान हुए। इन व्याख्यान सत्रों में 16 वक्ताओं ने व्याख्यान दिए। व्याख्यान सत्र की शुरुआत प्रोफेसर R.K. जोशी स्मृति व्याख्यान से हुई, जिसमें पशुपति परमेश्वर राजू ने व्याख्यान दिया। राजू ने कैलिग्राफिक स्ट्रोक से जरिए पूरे रामायण को प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि भगवान राम के जीवन चरित्र को इन स्ट्रोक्स में उकेरने के लिए उन्होंने 20 साल तक जतन किया है। उनका यह काम जल्द ही पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होगा। उन्होंने बताया कि कैलीग्राफी एक तरह की साधना है। रेखाओं को खींचते हुए आप अपनी सांसों को ठीक उसी तरह साधते हैं जैसे मेडिटेशन के दौरान आपकी सांस की लय टूटी नहीं कि आपकी रेखा बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सुलेखन की एक समृद्ध परंपरा रही है। कालांतर में लोग अपनी भाषा और संस्कृति से दूर हुए, जिससे यह कलाएं भी प्रभावित हुई, लेकिन आज भी महाराष्ट्र जैसे राज्य इस मामले में बेहतर है। वहाँ कैलीग्राफी का बड़ा क्रेज है। ऐसा ही क्रेज उत्तर भारत में भी होना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही पश्चिम से पूरब तक भाषा बोली को न सिर्फ बोलने बल्कि लिखने का तरीका भी काफी कुछ बदलता है। इस बदलाव को पहचानने, इस पर काम करने और इसे आत्मसात करने की जरूरत है। एक दूसरे सत्र के दौरान देहरादून के UPSC विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ईशान खोसला ने अपने व्याख्यान में रामायण के किरदारों के जरिए बनाए जा रहे फ्रंट के काम को प्रदर्शित किया। उन्हें अपने रामायण फ्रंट को तैयार करने के लिए किसी लोक कला की तलाश थी जो मधुबनी कला को देखकर पूर्ण हुई। मिथिला के कलाकार प्रद्युमन कुमार और पुष्पा देवी के सहयोग से उन्होंने रामायण के चरित्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के फॉन्ट कैरेक्टर में तब्दील करने की प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया। अन्य सत्रों में मुथु, नेदुमारन संतोष, ठोतिंगल, नारायण भट्टाथिरी, अंकिता सरीन आदि ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर फॉन्ट निर्माण की प्रक्रिया पर विचार साझा किए। एक अन्य सत्र में रुक्मणी धानुकर ने मुद्रा नोटों में टाइपोग्राफी के महत्व पर व्याख्यान दिया। अंतिम व्याख्यान सत्र में प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिनमें रानिया, जलाल, ऐश्वर्या, नितिन, जय, दसदिया, कस्तूबा प्रतिम, साथिरा परेरा और सुमंथरी स्मर विक्रमा आदि शामिल रहे। इस आयोजन के माध्यम से देश भर के युवा, विशेष उत्तर पूरब के युवा टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी जैसे विषयों में रुचि लेंगे, जैसे महाराष्ट्र आदि राज्यों में लोग रुचि लेते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एकदम सब नया सीखने को मिला कुछ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कुछ वैसी चीज़ें जो बहुत इम्पैक्ट डाली हों आप पर? हाँ, एक्चुअली यहाँ जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्कशॉप हुआ, वो बहुत यूज़फुल हुआ। जो हम लोग को मतलब पता नहीं था, वो भी नया सीखने को मिला। और बहुत सी वर्कशॉप वगैरह हम लोग ने जो अटेंड किया, उसमें भी बहुत सीखने को मिला। अभी क्या कर रही हो आप? अभी मैं ग्रेजुएट हुई विवा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड कंप्लीटेड, और अभी मैं ट्रू टाइप डिज़ाइन स्टूडियो में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लंका नगवा स्थित शिवपुरी पार्क में क्वीन डांडिया नाइट कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लंका नगवा स्थित शिवपुरी पार्क में क्वीन डांडिया नाइट का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर डांडिया गरबा का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में स्वावलंबन की दिशा में कार्य कर रही महिलाओं ने अपने हाथ से तैयार किए उत्पाद का स्टॉल भी लगाया। इस कार्यक्रम की संयोजिका रजनी जायसवाल ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य था कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा पर अपनी शाखाओं के साथ रास लीला कर प्रेम का संदेश दिया था, उसी का अनुसरण कर समाज में व्याप्त वैमनस्यता को दूर करने के लिए हम लोग भी प्रेम व आपसी भाईचारे का संदेश दे सके। पूर्णिमा की रात पर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने और राधा जी ने रास रचा के पूरे लोगों के संग खुशियों का मनोहार किया था, पूरे विश्व में खुशियों का उत्साह वर्धन किया था, उसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के आज हम सब सखियों के संग मिलकर नवरात्रि के उत्सव जो पूर्णिमा पे पूरा होता है, उस उत्सव का आनंद लेने जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है?
इसका जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग लोग अपने अपने जो भी हुनर है उसका प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। सखियाँ एकत्रित हुई हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के भोज्य पदार्थ यहाँ पे उपलब्ध है, उसका आनंद ले रही हैं। नृत्य, डांस और डांडिया और गरबा खेल रही हैं और एक दूसरे से जो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उस मुलाकात में एक दूसरे से मिलकर अपने खुशियों को आदान प्रदान कर रही हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।